Good morning, everyone. Today we will revise lesson 7 of Honeycomb book Expert Detectives. In this story, there are basically three characters. First character is Nishad, जिसे पूरी स्टोरी में 7 भी कहा गया है because he is of 7 years. And secondly, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में 7 नोट्स होते हैं ना, सारे गामा पाधा नी, तो नी को भी हम निषाद कहते हैं, इसलिए निषाद को इस चैप्टर में 7 कहा गया है. सेकेंड करेक्टर इज निषाद सिस्टर माया, हु इज ऑफ 10 years एंड शी इज वेरी क्यूरियस गर्ल. एंड थर्ड मेन करेक्टर इज मिस्टर नाथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस करेक्टर हैं, जिनके ऊपर निषाद और माया को शक हो जाता है क्योंकि उनके फेस पे बहुत सारे स्कार्स थे और उनका कोई भी फ्रेंड नहीं था और उन्हें देख के ऐसा लगता था कि जैसे वो पुलिस से भागे हुए चोर हैं. मिस्टर नाथ निषाद और माया की मदर के पेशेंट भी थे और जब उन्होंने अपनी मॉम से पूछा मिस्टर नाथ के बारे में तो उन्होंने बताया कि मिस्टर नाथ एक बहुत ही पोलाइट पर्सन हैं. तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मिस्टर नाथ हैं कौन, क्या वो सच में पुलिस से भागे हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन और जानते हैं मिस्टर नाथ के बारे में. एक दिन की बात है जब निषाद और माया अपनी मॉम के साथ उनके क्लिनिक गए थे. वो वहाँ कंचे खेल रहे थे, तभी उनका एक कंचा मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है और अब निषाद को ये मौका मिलता है कि वो मिस्टर नाथ के रूम में जाके मिस्टर नाथ को देख पाए. वो मिस्टर नाथ के रूम में जाता है और उन्हें देखता है और जब माया और निषाद वापस आ रहे थे अपने मॉम की क्लिनिक से तो निषाद माया से कहता है कि माया, क्या तुम श्योर हो तुम्हें मिस्टर नाथ के ऊपर शक है? वो तो कितने नॉर्मल से इंसान हैं, वो कोई मॉन्स्टर जैसे नहीं दिखते. उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है. माया कहती है, मैंने तुम्हें कहा ना, वो कोई गरीब नहीं है, वो एक चोर हैं जिनके पास करोड़ों रुपए रखे हुए हैं और मैं श्योर हूँ कि वो इतने सारे पैसे अपने घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉर्नर में छुपा के रखते हैं. देन निषाद सेज, माया, आर यू श्योर मिस्टर नाथ इज अ क्रिमिनल? माया रिप्लाइज, ऑफ कोर्स. तुम्हें पता है मिस्टर मेहता ने हमें क्या बताया था कि रमेश जो नीचे के रेस्टोरेंट में काम करता है वो रोज़ मिस्टर नाथ के लिए खाना लेकर जाता है. इसका मतलब वो भूख से तो परेशान नहीं है. निषाद कहता है, माया, मिस्टर मेहता ने तो बताया था कि वो काम नहीं करते हैं, तो जब वो काम नहीं करते ही नहीं हैं तो उनके पास फूड के लिए पैसे पे करने के लिए पैसे कहाँ से आए? देन माया सेज, एग्जैक्टली, मैं तुम्हें यही तो कह रही थी कि उन्होंने बहुत सारे पैसे कहीं छुपा के रखे हुए हैं. वो ज़रूर उस ट्रंक में रखे होंगे जो उनके रूम में रखा हुआ है और वो ट्रंक पूरा गोल्ड सिल्वर ज्वेल से भरा हुआ होगा. निषाद कहता है, क्या मजाक कर रही हो? माया सेज, आई नो स्टूपिड, मैंने तुम्हें कहा ना ही इज़ अ क्रिमिनल. बाय द वे, ये बताओ, क्या तुम्हें उनके फेस पे वो स्कार्स देखे? निषाद कहता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और मुझे कुछ साफ नहीं दिखा. वैसे मॉम ने हमें बताया था ना कि मिस्टर नाथ के फेस पे स्कार्स इसलिए हैं क्योंकि वो जल गए थे. माया कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस ने उनके घर में आग लगा दी हो उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए. निषाद को देखने में ऐसा लग रहा था कि वो ये मानने के लिए रेडी नहीं था कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है. नेक्स्ट मंडे उनकी मॉम का बर्थडे था और निषाद अपनी मॉम के साथ उनके क्लिनिक जाता है, लेकिन माया को अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ रुकना था तो इसलिए निषाद अकेले ही अपनी मॉम के साथ चला जाता है. लेकिन जैसे ही वो वापस आता है वो माया को बताता है, माया, क्या तुम्हें पता है मैं मिस्टर नाथ से आज फिर मिला. ये सुन के माया बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करती है कि वो क्लिनिक नहीं जा पाई. वो सोचती है मुझे भी मॉम के साथ क्लिनिक जाना चाहिए था और मिस्टर नाथ से मिलना चाहिए था. फिर निषाद कहता है, फिर माया कहती है कि अच्छा तुम उनसे कैसे मिले? तो निषाद कहता है, मैंने मिस्टर नाथ के रूम का डोर नॉक किया, उन्हें कहा जल्दी से बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ.
मिस्टर नाथ ने डोर खोला और कहा, आई एम श्योर तुम्हारा कंचा फिर अंदर आ गया होगा। निषाद कहता है, नहीं नहीं, मेरा कंचा अंदर नहीं आया है। निषाद मिस्टर नाथ का हाथ पकड़ता है और उनके हाथ में एक चॉकलेट रख देता है और फिर मिस्टर नाथ हल्का सा स्माइल करते हैं और फिर माया पूछती है, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने उस ट्रंक के अंदर देखा क्या रखा है? निषाद कहता है, मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि मिस्टर नाथ ने मुझे अंदर आने के लिए पूछा ही नहीं। लीव, मैं एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तुम्हें याद है हमें मिस्टर मेहता ने बताया था कि रमेश रोज़ उनके लिए मील लेकर जाता है? मैंने आज रमेश से भी पूछा मिस्टर नाथ के बारे में। माया कहती है, गुड मिस्टर डिटेक्टिव, अब तुम सही काम कर रहे हो। अब हम ज़रूर उस चोर को पकड़ लेंगे। निषाद कहता है, रमेश ने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए 2 मील्स लेकर जाता है, एक सुबह और एक शाम को, और 2 बार चाय भी लेकर जाता है, एक सुबह और एक दोपहर को। और उसने मुझे ये भी बताया कि मिस्टर नाथ अपने खाने के लिए बिल्कुल भी पर्टिकुलर नहीं है। वो 2 चपाती, थोड़ी सी दाल और कोई भी थोड़ी सी सब्जी खा लेते हैं। रमेश ने मुझे और एक स्ट्रेंज चीज़ बताई कि मिस्टर नाथ से मिलने हर संडे को कोई आता है और वो मिस्टर नाथ के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही टॉल है, फेयर है और स्पेक्स वेयर करता है। और जैसे ही रमेश उस पर्सन के लिए मील लेकर जाता है तो वो उसे थैंक यू कहते हैं और टिप भी देते हैं। माया कहती है, वेल डन निषाद, मैंने कहा था ना वो एक चोर है। निषाद कहता है, 1 सेकेंड, अभी तक हमें ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि हम ये पता लगा सकें कि मिस्टर नाथ चोर हैं या नहीं। और मिस्टर नाथ को देख के लगता ही नहीं है कि वो एक चोर हैं, वो तो एक नॉर्मल से इंसान है। माया कहती है, हर चोर नॉर्मल पर्सन ही दिखता है। डू यू रिमेंबर कल के न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो प्रिंट हुई थी हैदराबाद के एक चोर की? वो भी एक नॉर्मल इंसान ही तो था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी स्ट्रीट में घूमने वाला ही कोई इंसान है। नेक्स्ट डे निषाद और माया को स्कूल जाना था और वो दोनों अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। लेकिन उस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और सारी रोड्स पानी से भर जाती हैं, जिसकी वजह से उस दिन स्कूल की छुट्टी हो जाती है। माया और निषाद अपने घर पर ही थे। माया सोचती है, यहाँ पर टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं एक डिटेक्टिव की तरह सारी चीज़ें एक पेपर पर लिखती हूँ। इससे कोई ना कोई प्रूफ मिल ही जाएगा कि मिस्टर नाथ एक चोर हैं। और फिर माया एक बड़ा सा पेपर लेती है और सारी चीज़ें उस पर नोट डाउन करती है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फाइंड कि क्या माया को कोई प्रूफ मिलता है या नहीं। होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी टिल नाउ. Do comment your doubts if you have any. Thank you so much.